Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, as I told you that our upcoming session will be on Sunday. So today is Sunday and this session is also a special session and this is image based anatomy session. This session is targeting every upcoming exam whether it is for year 2022 और 2023. So 2022 में नवंबर में आईना सेट होने वाला है और दिसंबर में ऑन 4 दिसंबर जो कि डेट फाइनल हो चुकी है एफएमजी की 4 दिसंबर 2022 को एफएमजी का सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम होने वाला है और 2023 में नेक्स्ट होगा या नीट पीजी होगा वो हमारा काम नहीं है, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो नीट पीजी हो या एफएमजी हो, हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते चले जाइए, जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो बदलना था वो बदल रहा है दिन प्रतिदिन और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ये सेशन है, ठीक है। जो करंट पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सेशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आवर सेशन सब्जेक्ट इज इमेज वाली एनाटोमी। इसका सेशन नंबर 2 है आज और इसमें एक छोटी सी यहाँ लाइन लिखी हुई है जो कि मैं रीड करता हूँ। सक्सेस इज सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स बीइंग रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस क्या है? ये सक्सेस जो है वो सम है किसका? स्मॉल एफर्ट्स का, जो कि रिपीट होते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन जब शुरू होता है और जब दिन ढलता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो उसमें स्मॉल स्मॉल एफर्ट जुड़े हैं वो क्या है? सक्सेस है, ठीक है। तो हम जब काम करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ पाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि 5 घंटे पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि यार इनफ नहीं है, ठीक है, मैं तो इतना ही पढ़ पा रहा हूँ, क्या इसमें सक्सेस मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो क्या मांगता है? कंसिस्टेंसी। सक्सेस में स्मॉल एफर्ट्स जुड़ेंगे, उनका सम जो हो जाएगा। वो काम कब आएगा? जब उसमें कंसिस्टेंट पैटर्न से आप चले जा रहे हो, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, ठीक है, पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, एफर्ट कर रहे हो तो उन एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यूँ नहीं है कि आज पढ़ा, 5 दिन पढ़ा ही नहीं, छठे दिन पढ़ा फिर आगे नहीं पढ़ा, तो कंसिस्टेंसी तो है नहीं, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगा? सक्सेस को क्या चाहिए? एफर्ट चाहिए, रेगुलर एफर्ट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, दैट इज सक्सेस। और हमारा टारगेट क्या है? एफएमजी, आईना सेट, नीट पीजी, नेक्स्ट, एवरीथिंग इज अवर इन टारगेट। हर एक चीज़ को हम टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। हमने ये नहीं सोचना कि मैं एफएमजी दे रहा हूँ, मैं नीट पीजी दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, और उसका पैटर्न ये है, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के पैटर्न को जान लो। फिलहाल इस टाइम में एफएमजी, नीट पीजी सबका पैटर्न एक जैसा होता जा रहा है। आईना सेट का अपना एक अलग लेवल है, लेकिन उसका पैटर्न भी यही है, ठीक है। क्लिनिकल बेस्ड, इमेज बेस्ड, वन लाइनर सब कुछ मिक्स हो चुका है और यही कुछ होगा नेक्स्ट में भी। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो भी हो जस्ट गो ऑन प्रिपेयरिंग, ठीक है। एफर्ट करते चलो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी गो। So my dear friends, here you can see the image and you have to select proper answer regarding arrow marked region. And when you will select the proper answer for this arrow marked region, we will start our discussion and our discussion will be totally based on this arrow marked region. This is present on both sides and this is a muscle that is named as levator scapulae muscle. Levator scapulae muscle एक extrinsic muscle है बैक साइड की, ठीक है। क्या है? एक्सटेंसिक मसल है बैक साइड की और ये मसल है, इसका नाम जरा रीड करो यार, लिवेटर स्कैपुलाई मसल। स्कैपुला के साथ इसका बड़ा ही अंदर का रिश्ता है। कैसे अंदर का रिश्ता? मतलब स्कैपुला की जो रोटेशन है उसके अंदर मेन जो रोल प्ले करती है दूसरी मसल्स के साथ मिलके, वो है लिवेटर स्कैपुलाई मसल। और कहाँ रोल प्ले करेगी? नेक से अटैच्ड है। इसका ओरिजिन क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन वर्टिब्रा के C1 से C4, तो इसका दूसरा रोल नेक में भी आएगा। नेक की एक्सटेंशन, नेक का फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कैसा? लेटरल फ्लेक्शन। ये जो फ्लेक्शन वो नेक में हो रहा है, हियर यू कैन सी दिस वन इज लेटरल फ्लेक्शन एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय लिवेटर स्कैपुलाई मसल। ये इसका फंक्शन है।
अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल अपन यहाँ पर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हियर वी गो। इसकी ओरिजिन मैंने बता दी है ऑलरेडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C1 टू C4। इंसर्शन है इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है, सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। एक्शन क्या है, स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट है, एक है सर्वाइकल ज्वाइंट। सर्वाइकल ज्वाइंट में, ठीक है, यहाँ आएगा सर्वाइकल ज्वाइंट में, देखिए लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक करेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। एक्सटेंशन ऑफ नेक करेगा, ये एक्सटेंशन हुई, ये एक्सटेंशन जो हो रही है उसके अंदर ये मसल रोल प्ले करेगी। और इसका मेन जो रोल है वो है स्कैपुला की रोटेशन, ड्रो स्कैपुला सुपीरोमीडियली। जब ये मैं अपनी आर्म ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो स्कैपुला पीछे से रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेट्स द ग्लेनोइड कैविटी इंफीरियरली। ग्लेनोइड कैविटी हमारे स्कैपुला के यहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ ये बोन इंसर्ट होगी, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी को रोटेट करती है इंफीरियरली, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसकी इनर्वेशन एंटीरियर रेमाई ऑफ नर्व C3 C4 डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि ब्रांच है C5 की, ओके। ब्लड सप्लाई क्या है इसकी ब्लड सप्लाई है जी ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज, जो कि ब्रांचेस है थायरोस सर्वाइकल ट्रंक की। किसकी ब्रांचेस है जी, थायरोस सर्वाइकल ट्रंक की। तो ये तो इसकी बेसिक डिटेल है। ओरिजिन हो गई, इंसर्शन हो गया, एक्शन हो गया, इनर्वेशन हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी फंक्शन की एक बेसिक डिटेल और देख लेते हैं। हियर वी गो। लिवेटर स्कैपुला एक लॉन्ग सिलेंडर मसल है जी, हमें मालूम है। एनाटॉमिकली बिलोंग करती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ बैक। ये भी हमें मालूम है कि एक्सट्रिंसिक मसल है बैक की, जो कि सुपरफिशियल लेयर से बिलोंग करती है, ओके। फंक्शन क्या है इसका, इट इज कंसिडर्ड टू बी मसल ऑफ स्कैपुलर मोशन अलोंग विद रोम्बोइड, सीरेटस एंटीरियर, सीरेटस पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर मसल। इन सब मसल के साथ मिलके स्कैपुलर मोशन में जो मसल रोल प्ले करेगी उसका नाम है लिवेटर स्कैपुलाई मसल, ओके। इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C1 टू C4 टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वहां तक ये मसल एक्सटेंड करती है, ओके। आगे देखिए, एज इट्स नेम सजेस्ट द मेन फंक्शन ऑफ मसल इज टू एलिवेट स्कैपुला। स्कैपुला को एलिवेशन करना इसका मेन फंक्शन है। एडिशनली लिवेटर स्कैपुलाई एक्ट विद ट्रेपेजियस, लेटिसमस डोर्सी, रोम्बॉइड, पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर मसल टू इंफीरियरली रोटेट ग्लिनोइड कैविटी। अच्छा, ग्लिनोइड कैविटी का जो इंफीरियर रोटेशन है उसमें ये मसल मिल जाती है इसके साथ। ट्रेपेजियस हो गई, लेटिसमस डोर्सी हो गई, रोम्बॉइड हो गई, पेक्टोरालिस मेजर माइनर हो गई, ठीक है। ये मसल सारी मिलके ग्लिनोइड कैविटी का इंफीरियर रोटेशन करवाते हैं, स्पाइन को स्टेबलाइज करवाते हैं, नेक को एक्सटेंड कराते हैं, लेटरली फ्लेक्स कराते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी है। अब अपन ये सारी चीजें इमेज में देख लेते हैं। हियर वी गो। इमेज में देखो जी, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट इमेज में बता चुका हूं, C1 C2 एंड C3 C4। यहाँ से इसका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। मसल का नाम आपको पता चल चुका है, लिवेटर स्कैपुलाई। यह है सुपीरियर एंगल किसका, स्कैपुला का, जहां तक, या फिर कह सकते हो मीडियल बॉर्डर आ चुका है स्कैपुला का। यहाँ क्या है इसका इंसर्शन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इमेज क्लियर हो चुकी है, सुपीरियर एंगल दिख चुका है, ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख चुका है, याद हो चुका होगा अब तक तो सब कुछ। अब चलिए अगली इमेज देखते हैं। हियर वी गो। इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हो जो इसके आसपास जो लगी मसल, ये है C1 इधर एटलस एक्सिस, ये C1 से C4 इसने प्रॉपरली शो कर रखा है यहाँ पर, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे मसल है इसका नाम है रोम्बॉइड माइनर, ठीक है। सब कुछ इस इमेज में क्लियरली मेंशन्ड है। ये क्लेविकल, ये सुपीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये स्कैपुलर स्पाइन हो गई, ठीक है। एक्रोमियन हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया जी। तो इसका मसल का इंसर्शन आप देख सकते हो, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला तक था ना, ठीक है। ये स्कैपुला पोस्टीरियर सरफेस, ये इंफीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ इस इमेज में इसने मसल का एक्शन भी दे रखा है। ये अपर पार्ट ऑफ ए जो है, यहाँ अपर पार्ट ऑफ ट्रेपेजियस, B here goes for serratus anterior, C here goes for lower part of trapezius। तो जब इसने आर्म अपनी उठाई बंदे ने, ठीक है, तो इसमें जब रोटेशन होगा
तो अपर पार्ट ट्रेपीजियस का रोल प्ले करेगा, सीरेटस एंटीरियर प्ले करेगी। जब ये आर्म ऐसे रोटेट करने वाली है तब इसमें ट्रेपीजियस का अपर, लोअर, सीरेटस एंटीरियर मसल रोल प्ले करेगी। अब ये जैसे नीचे चली जाएगी, जब ये नीचे जाएगी तब इसमें कौन सी मसल आएगी? रोम्बॉइड लिवेटर स्कैपुलाई पेक्टोरलिस माइनर। हो गया जी क्लियर। अब डाउनवर्ड रोटेशन जब हो रही है स्कैपुला की तब इसमें ये मसल इन्वॉल्व हो जाएगी। जब अपवर्ड रोटेशन हो रही थी स्कैपुला की तब इसमें ये मसल इन्वॉल्व है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्कैपुला की रोटेशन से रिलेटेड इमेज और मसल क्लियर हो चुकी है। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं अपन। हियर वी गो। सो ये लो जी, आपका टेस्ट भी आ गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू गेस आउट द नेम ऑफ दिस मसल्स। ओके, इन मसल्स का नाम क्या है ये आपको गेस आउट करना है। ये सब मसल वही है जो हमने कुछ देर पहले पढ़ी है, ठीक है। आपको बस इनके नाम पता करने हैं कि ये मसल है कौन सी, क्योंकि सब मसल स्कैपुला के रोटेशन में या फिर नेक रोटेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इन मसल्स का नाम आप गेस कीजिए एंड हियर यू गो फॉर 20 सेकेंड टाइम। इस मसल का नाम तो आप गेस कर लीजिए, आसान है बिल्कुल। क्या होगा गेस कीजिए? लिवेटर स्कैपुलाई, ऑब्वियस सी बात है। 20 सेकेंड बोला है तो चलो लेट्स सी। चलिए जी माय डियर फ्रेंड्स, इन मसल्स के नाम देख लेते हैं अपन लोग। हियर वी गो। तो ये जो ऊपर की मसल थी उसका नाम क्या है? लिवेटर स्कैपुलाई। ओके, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो दिस वन मसल जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है सबसे पहले, लिवेटर स्कैपुलाई, जो कि अपना आज का इमेज था, ठीक है। रोम्बॉइड माइनर, ठीक है। यहाँ आएगा मीडियल बॉर्डर स्कैपुला का, ओके, जहाँ इंसर्शन हो रहा था किसका? लिवेटर स्कैपुलाई का, ठीक है ना। C1 से C4 इसका क्या था? ओरिजिन था, इंसर्शन था मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, एक्शन थे स्कैपुला की रोटेशन, ग्लेनोइड कैविटी की इंफीरियर रोटेशन, नेक का लेटरल फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अच्छा जी, इस मसल का नाम है इंफ्रास्पाइनेटस। ये जो मसल है इसका नाम क्या है? इंफ्रास्पाइनेटस। एंड हियर यू गो, अगली मसल जो है इसका है रोम्बोइड मेजर। सो रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर हो चुकी है ना क्लियर। ये एक नेक की इंपॉर्टेंट मसल ट्रेपीजियस, इधर देखिए डेल्टोइड, लेटिसमस डोर्सी। तो ये सब मसल है जो रोटेशन में रोल प्ले करती है स्कैपुला के साथ मिल के। और ये नेक रोटेशन कह लो, नेक फ्लेक्शन कह लो, स्कैपुला का रोटेशन कह लो, ठीक है, इन्फीरो मीडियली, और ग्लिनोइड कैविटी का कह लो, ठीक है, या फिर सुपेरो मीडियली, और जो ग्लिनोइड कैविटी है उसका इंफीरियर रोटेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आवर टुडे सेशन इज गोइंग टू एंड हियर टुडे। हमने आज क्या किया है? जो स्कैपुला के साथ रोल प्ले कर रही थी मसल, उसकी रोटेशन में उस मेन मसल की ओरिजिन हमने पढ़ी, इंसर्शन पढ़ी, एक्शन पढ़ा, इनर्वेशन पढ़ी, सप्लाई पढ़ी, और उस मसल का नाम क्या था? लिवेटर स्कैपुलाई। उसकी इमेज देखी, उसके बाद हमने देखी उसके साथ जो मिली हुई मसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सब मसल्स के नाम हमने आज क्लियर कर लिए हैं, उनकी लोकेशन हमने क्लियर कर ली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। आपको ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे अपकमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट वीडियो फॉर द वीक। हमारी वीडियोस वीक में 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। संडे का तो फिक्स्ड है, संडे को एक वीडियो पक्का है, बीच में कोई एक आध वीडियो मिलेगा शॉर्ट वीडियो, वो होगा वेडनेसडे या थर्सडे को। सो चैनल को चेक करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट होगा, नीट पीजी होगा, एफएमजी होगा, बस अपनी एक कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, ठीक है। जिस एग्ज़ाम के लेकर आप पढ़ रहे हैं ना उसको लेके पढ़ते रहिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगर आप कंसिस्टेंट है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, तो ये तो गारंटी ले सकता है हर कोई कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको सक्सेस श्योर से मिलेगा।
So tata, bye bye, take care.